दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने यूपीएससी का नाम ना सुना हो, लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यूपीएससी द्वारा सिर्फ आईएएस, आईपीएस या आईएफएस की भर्ती होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो के एंड तक हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। मैं आसिल मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जॉब अलर्ट @सुप्रभात इंडिया में। वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार के सभी ग्रुप ए के ऑफिसर का सिलेक्शन करती है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं यूपीएससी की हिस्ट्री के बारे में। 10 अक्टूबर 1926 को अंग्रेजों द्वारा एक आयोग गठन किया गया था जिसका नाम रखा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन। 9 साल बाद इसका नाम बदल दिया गया और 1935 में इसका नाम रखा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। देश आज़ाद होने के बाद इसका नाम फिर से बदला गया और इसका नाम रखा गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अभी तक चल रहा है। जब हम कहते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि आईएएस, आईपीएस और बहुत ज़्यादा तो आईएफएस ही आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी जिन मुख्य परीक्षाओं का आयोजन करता है वो है सीएसई, आईएफओएस, सीएपीएफएसी, एनडीए, सीडीएस, सीएमएस, ईएसई। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन सभी परीक्षाओं के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर एग्जाम की, जो है सीएसई यानी सिविल सर्विस एग्जाम। इसकी गिनती वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एग्जाम में आती है। इस परीक्षा के द्वारा हमारे देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस का सिलेक्शन किया जाता है। यानी ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की उम्र सीमा 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और कुल जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 6 टाइम्स अटेम्प्ट्स कर सकता है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ही पर्याप्त है, फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से की गई हो। इसमें प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, यानी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर देना होता है प्रीलिम्स में। मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, यानी उसमें थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू वर्बल होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीएसएटी। जीएस के हिसाब से मेरिट बनती है, जबकि सीएसएटी में सिर्फ 33% मार्क्स ही ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेंस एग्जाम की, जिसमें कुल 9 पेपर्स होते हैं, जो कि हैं इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज, ऐसे, जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। इन 9 पेपर्स में से पहले 2 पेपर्स यानी इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनमें सिर्फ 25% मार्क्स ही लाने होते हैं, बाकी सभी 7 पेपर्स के मार्क्स के अनुसार मेरिट बनती है। सभी कैंडिडेट को इंडियन लैंग्वेज में अपनी मनपसंद लैंग्वेज चुनने का अधिकार होता है। दोनों ऑप्शनल पेपर 1 और 2 में कैंडिडेट अपने पसंद के अनुसार चूज कर सकता है। इनके अलावा सभी पेपर सारे कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होते हैं। मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर मेरिट बनती है, जिसके बाद सफल कैंडिडेट्स को उनके रैंक के अनुसार सर्विस अलॉट कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे आईएफओएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा में भी 3 चरण होते हैं। इसमें भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। अगली परीक्षा है सीएपीएफएसी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। इसमें कई सारी आर्म फोर्स आती हैं, जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और भी बहुत सारी। इस परीक्षा के द्वारा फोर्सेस में डायरेक्ट ए ग्रेड के पदों के लिए भर्ती की जाती है।
ये एग्ज़ाम भी 3 चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा और फिर फिजिकल और फिर इसको पास करने के बाद इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 20 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नियम अनुसार छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं एनडीए की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए एग्ज़ाम के द्वारा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी में कैंडिडेट्स की भर्ती की जाती है। ये परीक्षा 12th के बेसिस पे होती है। ये एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन यानी एमसीक्यू एग्ज़ाम किया जाता है। उसमें सफल होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये परीक्षा काफ़ी कठिन मानी जाती है और ये परीक्षा साल में 2 बार की जाती है। इसके लिए कैंडिडेट की उम्र सीमा यानी एज लिमिट 16.5 ईयर्स से लेके 19.5 ईयर्स तक की होती है। जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है उनकी 4 ईयर्स की ट्रेनिंग की जाती है। पहले 3 ईयर्स की ट्रेनिंग एनडीए पुणे में होती है, जबकि अंतिम वर्ष की ट्रेनिंग कैंडिडेट को अलॉटेड सर्विस के अनुसार आईएमए, आईएनए और या फिर एएफए में की जाती है। अब हम बात करते हैं सीडीएस की, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये एग्ज़ाम भी इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के लिए होता है, लेकिन ग्रेजुएशन बेसिस पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ये परीक्षा भी 2 चरण में होती है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है यानी एमसीक्यू बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होता है। इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 19 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक की है। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को 1.5 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एसएमएस एग्ज़ाम की, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विस। ये परीक्षा यूपीएससी के द्वारा भारत सरकार के अधीन आने वाले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इंडियन रेलवे में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए कराई जाती है। इसमें 2 कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम होते हैं। कैटेगरी 1 के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स और कैटेगरी 2 के लिए मैक्सिमम 32 ईयर्स की एज के कैंडिडेट परीक्षा दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम भी 2 चरणों में होती है, पहली लिखित और दूसरी इंटरव्यू। अगला है ईएसई, जिसका फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले विभिन्न टेक्निकल डिपार्टमेंट में ऑफिसर के चयन के लिए कराया जाता है। इस सर्विस को IES भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये एग्ज़ाम सिर्फ इंजीनियर्स के लिए होता है, जिसमें 4 कैटेगरीज होती हैं: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसका एग्ज़ाम भी 3 चरण में होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस परीक्षा में बैठने के लिए कैंडिडेट को रिस्पेक्टिव कैटेगरी में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी ज़रूरी है। साथ ही आपकी एज लिमिट 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ये एज लिमिट सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज लिमिट में नियम अनुसार छूट दी जाएगी। तो ये है यूपीएससी की ओर से कंडक्ट कराने वाले सम मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम्स। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आगे भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।